हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आज का जो क्लास है हमारा वो है हिंदी का, जो 10वीं बिहार बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें आज हम लोग क्या जानेंगे? तो मुख्य रूप से हम जानेंगे कि इसके क्या क्या सिलेबस है, इसमें पूछे क्या जाते हैं, कौन कौन से बुक इसमें हमें पढ़ना है और उस बुक में कितने चैप्टर दिए गए हैं। इन सभी सवालों के जवाब जो है आज की क्लास में हम लोग जानेंगे। तो आप लोग जो है हमारे साथ जुड़े रहेंगे और इस क्लास जो है, ये क्लास पूरा आप लोग देखेंगे ताकि आपको इससे जुड़ी हुई जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी समस्याएं हैं, वो सारा आपका खत्म हो जाएगा। जिसमें हम विशेष रूप से चर्च क्या करेंगे तो वो होगा आपका कि हिंदी में कौन से किताब से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि हिंदी में दो बुक है, एक का नाम है गोधुली और एक है वर्णिका। ठीक है, उसके बाद व्याकरण पढ़ना होता है। तो टोटल तो अंक होता है 100 नंबर, टोटल कितना होता है 100 नंबर। लेकिन कौन से पार्ट से कितने नंबर के प्रश्न आते हैं, इन सभी चीजों पर आज हम चर्चा करेंगे। जिसमें हमने लिखा है यहाँ पे कि 10वीं बिहार बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। सब्जेक्ट कौन सा है? हिंदी। हिंदी का जो गोधली भाग 2 मेन बुक होता है और वर्णिका जो है वो सेकेंड बुक होता है। तो हम दोनों की चर्चा करेंगे यहाँ पे। ठीक है, कि संपूर्ण जानकारी बिहार बोर्ड क्वेश्चन पैटर्न एंड सिलेबस, यहाँ पर जो है बिहार बोर्ड की क्वेश्चन पैटर्न किस तरह का है और उसका सिलेबस किस तरह का है, सभी चीज का जो है वर्णन करेंगे। इसमें कवर क्या होगा? तो सिलेबस कंप्लीट, फुल डिटेल्स किसका? तो प्रश्न पैटर्न का, मतलब क्वेश्चन पैटर्न का फुल डिटेल्स। उसके बाद अंक वितरण, मार्क्स वेटेज, मतलब कि कौन से पार्ट से कितने नंबर क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद है तैयारी की रणनीतियां, किस तरह हम पढ़ाएंगे कि आपको 100 में 100 नंबर आ सके। तो यहाँ से आप हिंदी में भी 100 में 100 नंबर ला सकते हैं, बशर्ते क्या है कि आपको कुछ बातें ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि भाषा आधारित ये भाषा, हिंदी जो है हिंदी भाषा है और भाषा में क्या होता है कि बहुत सारा चीज ध्यान रखना होता है, जैसे कि अशुद्धियां, हमसे किसी प्रकार की लिखावट में अशुद्धियां ना हो, ये सभी बातें। उसके बाद लिखने की शैली, वो सब आना चाहिए। तो ये इस तरह जो है सो हम लोग इसमें जानेंगे और किस तरह हम लिखेंगे कि वहां पे हमारा फुल 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 एंड फुल मार्क्स आवे, पूरा में पूरा अंक प्राप्त हो। इन सभी बातों को जो है हम लोग देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं पहले कि हिंदी का जो है सिलेबस क्या है ना, सिलेबस क्या है, या फिर इसको समझते हैं कि हमारे एग्जाम में जो है पहले जो 100 नंबर के अंक हैं उसको कितने भाग में डिवाइड करके और कौन कौन से पार्ट से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग जानेंगे आज हिंदी वर्ग 10th। ठीक है, 10वीं का जो है हिंदी है, ये कितने अंक के आते हैं? तो टोटल जो अंक होता है, कुल अंक, वो कुल अंक इसमें आपका होता है 100। कुल अंक कितना होता है? 100। 100 नंबर के ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इस 100 नंबर में जो है हिंदी में कौन कौन से पार्ट से प्रश्न आते हैं, इनका हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, ये जो 100 नंबर होता है ये दो भाग में बढ़ जाता है। ये कितने भाग में बढ़ता है? दो भाग में। दो भाग में कैसे? तो एक आपका है बुक, यानी कि सैद्धांतिक कह सकते हैं, यानी किताब से। कहाँ से? बुक यानी किताब से। और दूसरा क्या है कि ग्रामर है, यानी व्याकरण है। दूसरा आपका क्या हो गया? व्याकरण। ठीक है, अब इस किताब में दो किताब है, एक का नाम आपका हो गया गोंधुली और दूसरा हो गया वर्णिका। एक आपका गोंधली है और दूसरा क्या है? वर्णिका है। ठीक है, और व्याकरण में क्या आ जाएगा कि व्याकरण में इसके जो है ना कुछ चैप्टर्स, या कह सकते हैं
कि कुछ टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, कुछ नहीं, लगभग 15 से 20 टॉपिक इसमें जानेंगे जो कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न आते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से आपके जो व्याकरण का पार्ट्स है इसमें आपको पूछा जाता है ना, पूछा जाता है क्या, तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ठीक है, क्रिया, संधि, संधि विच्छेद, समास, समास विग्रह, ठीक है। उसके बाद आपके पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, मुहावरा, निबंध आता है, ठीक है। इन सभी टॉपिक से जो है प्रश्न आते हैं। हम यहाँ पे लिख करके आपको बताएंगे कितने चैप्टर से प्रश्न आते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये जो पार्ट है आपका किताब का, ये 50 नंबर आपके ये हो गए, और 50 नंबर क्या हो गया, व्याकरण का हो गया, 50 नंबर व्याकरण का। अब इस गोंधली से जो है 40 नंबर का पूछा जाता है। गोंधली जो बुक है इससे कितना पूछा जाता है, 40 नंबर का। और वर्णिका से जो है 10 अंक का प्रश्न आता है, कितना, 10 नंबर का, ठीक है, 10 नंबर का आता है। तो अब यहाँ से आपको डिफाइन हो गया कि पहला बुक जो आप पढ़ रहे हैं गोंधली, वो गोंधली भाग 2 है ना, उससे आपके 40 अंक के प्रश्न हैं, और जो वर्णिका आप पढ़ेंगे उससे 10 नंबर के प्रश्न है। और व्याकरण से कितने आ जाएंगे, 50 नंबर के आ जाएंगे। व्याकरण से कितने नंबर के आ जाएंगे, 50 नंबर के। तो यहाँ से क्लियर हो गया। अब ये 40 नंबर पढ़ने के लिए इसको 2 भाग में पढ़ना पड़ेगा। कितने भाग में, 2 भाग में। क्या एक भाग आपका क्या हो जाएगा, गद्य खंड, गद्य खंड, और दूसरा भाग हो जाएगा काव्य खंड। दूसरा भाग क्या हो जाएगा, काव्य खंड। अब देखिए गद्य खंड में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो गद्य खंड में जो है कहानी, कविता, निबंध, है ना, ये आपको जो है गद्य खंड में आ जाएगा। काव्य खंड में, सॉरी, गद्य खंड में आपका कहानी होगा, कहानी के बाद जो है सो निबंध आ सकता है, ठीक है, जो एक भाषण के टाइप का जो है सो आप कह सकते हैं, ये आपके गद्य खंड कहानी टाइप का हो गया। और काव्य खंड जो है कविता टाइप का हो गया, या फिर दोहा या चौपाई जो है सो आप कह सकते हैं, या पद, एक पद में लिखा हुआ रहता है, ये हो गया। ये अब अलग अलग कितने नंबर के हो जाएंगे, ये हो जाएगा 20 अंक का, और ये भी कितने नंबर का हो जाएगा, 20 अंक का ही ये भी रहेगा, ठीक है। अब इस 20 अंक के लिए हमको कितना चैप्टर पढ़ना है, तो टोटल जो चैप्टर है 12 चैप्टर आपको इसमें पढ़ना है। 12 अध्याय जो है इधर से, और 12 अध्याय आपके काव्य खंड से दिए हुए रहेंगे, बुक में होंगे, ठीक है। जिसमें पहला चैप्टर जो इसमें है वो क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, यानी भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखी गई कहानी है, ठीक है ना, किसके द्वारा, भीमराव अंबेडकर के द्वारा। इसमें जो पहला चैप्टर है वो है राम बिनु बिरथे जगी जन्मा। राम बिनु बिरथे जगी जन्मा यानी गुरु नानक के द्वारा लिखी गई है। तो पहला से लेकर के 12 चैप्टर तक इसमें पढ़ेंगे, और 12 चैप्टर आपके इसमें आएंगे, ठीक है। और वर्णिका जो 10 अंक का है, इसमें 5 अध्याय पढ़ना है। कितने अध्याय पढ़ना है, 5 अध्याय पढ़ना है। जिसमें पहला जो अध्याय है उसका नाम है दही वाली मगम्मा। पहला जो अध्याय है उसका क्या नाम है, दही वाली मगम्मा, ठीक है। इसके बारे में जो है हम लोग पूरा जानकारी लेंगे। तो इस तरह आपके जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अंक का विभाजन 2 आधार पे हम कर दिए। एक जो टोटल 100 अंक है उसमें 50 नंबर के सैद्धांतिक यानी किताब से प्रश्न आते हैं, और 50 नंबर व्याकरण यानी ग्रामर से प्रश्न आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लिटरेचर कह सकते हो, इनके हिंदी में कहा जाता है लिटरेचर, और उसको जो है सो इंग्लिश में इंग्लिश में कहा जाता है लिटरेचर, और इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रामर, ठीक है। लेकिन हिंदी में क्या हो जाएगा, व्याकरण, क्योंकि हिंदी पढ़ रहे हैं हम लोग। अब इस किताब को यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक का नाम रख दिया गया गोधली भाग 2, गोधली भाग 2। एक है वर्णिका भाग 2, वर्णिका भाग 2, ठीक है, ये किताब का नाम है। इसके बाद जो है इसमें कितने कितने अंक के आते हैं, तो गोधली से आपके 40 नंबर के आते हैं, और वर्णिका से 10 नंबर के प्रश्न आते हैं। उसके बाद गोधली को कितने भाग में बांटा गया, 2। एक का नाम हो गया गद्य खंड, और दूसरा का नाम हो गया काव्य खंड। गद्य खंड से जो है 20 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, और काव्य खंड से भी 20 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। जिसमें कितने चैप्टर, तो 12 चैप्टर पढ़ना है कहानी से, और 12 चैप्टर जो है आप कह सकते हैं कविता से, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो ये हमारा सिलेबस है जो हमें पढ़ना है। ये हम किताब का जो है सो आपको वर्गीकरण करके बता दिए, 100 नंबर कहाँ कहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कि बिहार बोर्ड का जो है क्वेश्चन पैटर्न किस तरह का है। बिहार बोर्ड का क्वेश्चन पैटर्न किस तरह का है, इस चीज को समझते हैं। क्वेश्चन
पैटर्न। अब देखिए ये साधारण में हम बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं कि बिहार बोर्ड क्या की है कि टोटल जो अंक है आपका, टोटल जो मार्क्स है वो कितने हैं, 100 नंबर। ये क्या किया कि इसको दो भाग में आसानी से बांट दिया। कितने भाग में, दो भाग में आसानी से भाग इसको बांटा गया है। एक जो है आपको इन्होंने कहा कि एक पार्ट जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, एक पार्ट में क्या होगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब हिंदी का है तो हिंदी से हम रिलेटेड ज्यादा चर्चा करेंगे, और इसको इंग्लिश में कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब समझ में आ गया होगा कि वस्तुनिष्ठ क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। और एक पार्ट को इन्होंने विषय विषयनिष्ठ कहा, विषयनिष्ठ प्रश्न कहा, ठीक है। और इंग्लिश में कहा गया इसको सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इंग्लिश में क्या कहा गया, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब समझ में आ गया होगा कि विषयनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ क्या होता है। अब ये कितने नंबर के आएंगे, तो ये जो है सर आप कहेंगे कितने नंबर के हैं, तो ये 50 अंक का प्रश्न इसमें पूछा जाता है। और विषयनिष्ठ प्रश्न भी कितने, 50, यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कितने नंबर के, 50 अंक के ही पूछे जाते हैं, ठीक है। ये बिहार बोर्ड का सिलेबस है जिसमें क्वेश्चन पैटर्न इस तरह के बनते हैं। अब इसमें है क्या कि ऑब्जेक्टिव में आपको क्या करेंगे कि एक अंक वाले 50 प्रश्न आपको दिए हुए रहेंगे। कितने प्रश्न दिए हुए रहेंगे, 50 प्रश्न दिए हुए रहेंगे। तो एक को 50 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 50, यानी टोटल जो नंबर आएगा हमारा वो कितना आएगा, वो 50 नंबर का, यानी 50 को क्वेश्चन हमको बनाना होगा, ठीक है। लेकिन बिहार बोर्ड क्या किया है कि 50 प्रश्न आपको बनाना है, लेकिन आपको जो है यहाँ पर टोटल जो है ऑब्जेक्टिव 100 प्रश्न दिया जाएगा। कितने प्रश्न दिए जाएंगे, 100 प्रश्न में से 50 प्रश्न ही बनाना है, 50 प्रश्न का उत्तर देना है, उत्तर देना है। क्लियर है यहाँ पे। इसको आप अच्छे से समझेंगे कि ये क्या मेरा कहना है कि आपको ऑब्जेक्टिव पूछा गया 50 बनाना, मतलब 50 अंक के ऑब्जेक्टिव रहेंगे, ठीक। बनाना आपको 50 है, लेकिन क्वेश्चन कितना देगा बिहार बोर्ड, वो आपको 100 क्वेश्चन देगा जिसमें से 50 ही आपको बनाना है। कितना आसान है, बहुत आसान है कि डबल क्वेश्चन दिया हुआ है और सिंगल हमको बनाना है, यानी दो में से एक कह सकते हैं, यानी 100 में 50 प्रश्न ही आपके बनने चाहिए, ठीक है। तो अब यहां से सर कहेंगे कि यहाँ थोड़ा हम इसको चर्च और कर लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव अब किस तरह का हमसे पूछा जाएगा। तो वो आपके जो है आप पढ़े हैं यहाँ पर गोधली है ना, गोधली को हमने दो भाग में बांट दिया, गोधली भाग 2 को, ठीक है। एक आपका हो गया गद्य खंड और एक हो गया काव्य खंड, काव्य खंड। इसमें हमने बताया 20 अंक का, और इसमें कितना अंक का बताया, 20 अंक का इससे भी, ठीक है, 20 अंक का इससे भी। उसके बाद क्या है, वर्णिका है जिसमें 5 गो चैप्टर है, तो वर्णिका आपके कितने हैं, 10 अंक का। तो आप कहेंगे कि ऑब्जेक्टिव अब कितना आएगा, तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि 20 20 40 और 10 कितना हो गया, 50। इसका आधा कर देंगे तो 25, यानी 25 क्वेश्चन जो है आपको 50 में अगर 50 का रहता तो 25 क्वेश्चन आपको किससे रहता, किताब से, जो सिलेबस है आपका कितना है, यहाँ पर 25 प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव यहाँ से निकलेगा। लेकिन देगा कितना, 50 प्रश्न देगा किताब से। कितना देगा, 50 प्रश्न रहेगा, जिसमें से आपको बनाना है 25 प्रश्न। टोटल दिया हुआ रहेगा 50 प्रश्न, जिसमें आप कितना बनाएंगे, 25 प्रश्न। ये नहीं है, ये हम सिलेबस बता रहे हैं। यहाँ से आपके 50 प्रश्न आ जाएंगे। उसके बाद जो व्याकरण है ना, व्याकरण, व्याकरण आपका टोटल है 50 अंक का, ठीक है। टोटल कितना है, 50 अंक का। तो टोटल आप जोड़ेंगे तो अब 100 अंक यहाँ पे हो गया, 100 अंक। अब 100 अंक में यहाँ पर जो है आपको ये व्याकरण से 25 प्रश्न, 25 प्रश्न कह सकते हैं पहला बार की रहेगा। लेकिन डबल क्वेश्चन है तो कितने प्रश्न रहेंगे, डबल क्वेश्चन है तो आपके 50 प्रश्न रहेंगे,
डबल क्वेश्चन है तो कितने प्रश्न रहेंगे? 50 प्रश्न। ठीक है, आप 50 प्रश्न यहाँ से, आप 50 प्रश्न यहाँ से, टोटल जो ऑब्जेक्टिव का प्रश्न हो गया वो टोटल प्रश्न कितने हो गए? 100। अब 100 प्रश्न में से आपको जवाब कितना देना है? तो 50 प्रश्न का देना है। 100 प्रश्न में आपको जवाब कितना से देना है? तो मात्र और मात्र 50 प्रश्न के जवाब ही देने हैं। कितने आसानी से आप इसको समझिए। यहाँ पे गद्य खंड से हम पहले चर्चा किए 20 नंबर, काव्य खंड से 20 नंबर और वर्णिका से 10 नंबर। कहने का मतलब कि तीनों मिला करके आपके 50 अंक हो गए और व्याकरण अकेला कितना दे रहा है? 50 अंक। तो टोटल जो है कितना हो गया? 100 अंक आपके यहाँ से पूर रहे हैं। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन पैटर्न है वो 200 नंबर का है। कितना का है? 200 नंबर का। तो 200 नंबर का है तो इसमें जो है ऑब्जेक्टिव आपको 50 को रहेगा किताब से, आप 50 को रहेगा व्याकरण से। 50 को कहां से रहेगा? व्याकरण से, क्योंकि डबल है। अगर सिंगल रहता तो 25 को रहता और 25 को यहाँ से। वही चीज हम लिख करके आपको समझाए हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि 25 लिखे फिर 50 बता रहे हैं। सिंगल रहते कि 50 में 50 ही बनाना है तब 25 रहता किताब से या 25 व्याकरण से। लेकिन डबल है तो 50 को किताब से या 50 को कहां से आएगा? व्याकरण से आएगा। टोटल कितना हो गया? 100 प्रश्न हो गया। टोटल कितना हो गया? 100 प्रश्न। 100 प्रश्न में जो आपको जवाब देना है, आंसर देना है, वो आंसर कितना का देना है? तो ओनली 50 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। ठीक है, क्लियर है? यहां तक एक पार्ट समझ में आ गया। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का आपको क्लियर हो गया पूरा कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जो कहने का मतलब कि 1 अंक वाले प्रश्न हमारे 50 रहेंगे, वो कहाँ कहाँ से रहेंगे? बच्चे को यही पता नहीं रहता है कि सर प्रश्न आप पढ़ा रहे हैं, सिलेबस हमको पढ़ा रहे हैं और आप क्या प्रश्न कहाँ से आता है वो हमको बता दे दीजिए ना, क्योंकि वो डाउट क्लियर रहता ही नहीं है। तो ये आपके आप यहाँ से कह सकते हैं कि किताब से 50, अब व्याकरण से भी 50, तो टोटल कितना हो गया? 100 नंबर का आपका सिलेबस हो गया ऑब्जेक्टिव का, जिसमें आपको बनाना कितना है? तो मात्र 50 बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन कितने दिए हुए रहेंगे? 100 दिए हुए रहेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं, जो सेकेंड पार्ट है वो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन को अब हम लोग समझते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपके 6 टाइप में पूछे जाते हैं। कितने टाइप में? 6 टाइप में। कौन कौन सा है? तो टाइप यहाँ पे 5 ही बनेगा लेकिन क्वेश्चन आपके 6 हो जाएंगे। ठीक है, कैसे? तो यहाँ पे आपका जो है निबंध, फर्स्ट नंबर निबंध नहीं है, फर्स्ट नंबर आपको पैसेज कह सकते हैं, गद्यांश। ठीक है, हिंदी में क्या कहा जाएगा इसको? गद्यांश, जो 20 अंक का पूछा जाता है। अभी आपको हम 50 नंबर का सिलेबस सब्जेक्टिव का बता रहे हैं। तो गद्यांश कितने नंबर के आते हैं? 20 अंक का आता है। उसके बाद निबंध, निबंध जो हो गया ये 10 नंबर का आता है, 10 नंबर का आता है। उसके बाद है पत्र लेखन या आवेदन पत्र, आवेदन पत्र या संवाद, या संवाद। ठीक है, ये आपके 5 अंक के प्रश्न आते हैं। ठीक है, 3 टॉपिक में से कोई 2 टॉपिक दिए हुए रहते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं चौथे नंबर पर। तो आपको किताब से जो है 20 अंक, यहाँ टोटल कितना हो गया? 10 और 20 30 5 35 हो गया। 15 अंक का जो है किताब से प्रश्न पूछता है। ठीक है, जिसमें आपको चौथा नंबर में रहता है कि प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर। ठीक है, 5 प्रश्न रहेगा, कितने अंक का? 2 अंक का। 5 प्रश्न रहेगा 2 अंक का, यानी 10 अंक का यहाँ से हो गया। और 5वां नंबर आप ले सकते हैं, एक है व्याख्या करने वाला, जो किताब से ही रहता है, व्याख्या करें। ठीक है, ये भी आपके कितने रहेंगे? 1 प्रश्न रहेंगे, यानी 5 अंक का आपको ये पूछा जाता है। तो टोटल आपका आप कितना पुर गया? 50। ठीक है, पहले नंबर पर गद्यांश जो 20 अंक का आपको आएगा, दूगो क्वेश्चन। ठीक है, दूगो क्वेश्चन आएगा। अभी हम समझाएंगे कि कैसे रहेगा, कंफ्यूजन कहाँ पे होता है, इस चीज को इसमें भी क्लियर करेंगे। निबंध जो है 10 नंबर का आता है। पत्र लेखन, आवेदन पत्र या संवाद, ये तीनों टॉपिक में से कोई 2 टॉपिक अथवा करके दिया हुआ रहता है।
जो 5 नंबर का है। इसके बाद है प्रश्न उत्तर, जो 5 को क्वेश्चन रहेगा और 2 नंबर का प्रत्येक, वो 10 अंक का होगा। उसके बाद है किताब से ही व्याख्या करने वाले प्रश्न रहेंगे, जो 5 अंक के पूछे जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपके 5 स्टेप में कह सकते हैं कि हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब समझते हैं यहाँ पे कि गद्यांश किस तरह का और कैसे। ठीक है, क्योंकि हम बताए कि क्वेश्चन रहता है 6 टाइप में, अभी हम वर्णन किए 5 टाइप का, तो 6 टाइप कहाँ, छठा टाइप कहाँ गया? तो इसी में है, वो अलग से नहीं है। आपका जो निबंध है वो पहला नंबर क्वेश्चन में 2 निबंध रहेगा, पहला नंबर क्वेश्चन में 2 निबंध रहेगा। एक रहेगा क करके, क कह सकते हैं, या अ और ब रहता है। ठीक है, अ, ठीक है, और अथवा करके इसमें एक रहता है ब। ठीक है, अब यहाँ पर जो है एक नंबर क्वेश्चन में आपके 2 निबंध आ गए। कितने आ गए? 2, जिसमें से बनाना होता है कोई एक, या तो अ बनाइए या फिर ब बनाइए। ये कितना अंक का हो जाएगा? 10 अंक का। ठीक है, सेम जो है आपके दूसरा नंबर क्वेश्चन में भी एक गद्यांश रहेगा अ और दूसरा रहेगा ब, ये अथवा करके दिया हुआ रहता है। अब इसमें भी आपको एक बनाना है, या अ बनाइए या फिर ब बनाइए, कोई एक ही बनाना है। यहाँ पर से भी कितना आता है? 10 अंक का। अब बच्चों को कंफ्यूजन कहाँ पे होता है, समझिए। वो समझता है कि गद्यांश हमारा क्या गो है, 4 गो दिया है, उसमें से 2 गो बनाना है। 4 गो दिया है, उसमें से क्या गो बनाना है? 2 गो। अब वो क्या करता है कि पहले क्वेश्चन का दोनों बना दिया या दूसरे क्वेश्चन का दोनों बना दिया। तो यहाँ पे आपको आंसर जो है कोई एक का, आप बनाए दोनों, लेकिन आपको नंबर क्या मिलेगा? एक ही का मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपके प्रश्न में क्या था कि पहला से आपको एक बनाना है और दूसरा से भी कोई एक बनाना है। आपने क्या किया कि दोनों एक को प्रश्न से बना दिया, इसलिए आपको एक ही प्रश्न का आंसर क्लियर हुआ वहां पे, और अंक जो है 10 ही अंक प्राप्त होगा, 20 अंक प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पे कि 20 अंक का जो निबंध है, निबंध जो है हमारा 20 अंक का है, ये 2 भाग में बटा हुआ है। 2 भाग में बटा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। ये आप लिख लेंगे इस चीज को ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके 2 गो गद्यांश रहेंगे, जिसमें से एक बनाना है। बार बार हम रिपीट कर रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। क्वेश्चन नंबर 1 में 2 गो रहेगा, जिसमें से एक बनाना है। कोई बनाइए, या तो इसको बनाइए या फिर इसको बनाइए, कोई एक को बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम चीज रहेगा, अ और ब, जिसमें से कोई एक आपको बनाना है। ठीक है, यहाँ पे तो 10 नंबर तब यहां से मिलेगा आपको, और 10 नंबर फिर यहां से मिलेगा, यानी कि टोटल अब मिलेगा आपको 20 नंबर। क्लियर हो गया? उसके बाद तीसरा आपका है, यहाँ पे तीसरा इसी में हम समझा देते हैं, क्योंकि पहला और दूसरा बहुत ये था। अब तीसरा जो प्रश्न है, पहला दूसरा, उसके बाद तीसरा प्रश्न आपका बनेगा निबंध का। तीसरा प्रश्न किसका बनेगा? निबंध का। निबंध। अब इस निबंध में क्या होगा कि 4 टॉपिक दिए हुए रहेंगे, कम से कम क्या होते हैं, 4 टॉपिक दिए हुए रहते हैं। ठीक है, 4 टॉपिक क ख ग घ करके दिया हो रहता है, क ख ग और घ। ठीक है, ये दिए हुए रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कह दिया कि महात्मा गांधी पर जो है आप निबंध लिखे, महात्मा गांधी पर निबंध लिखे, पहला में। दूसरा में आपको दे दिया प्रदूषण दे दिया। तीसरा में जो है दीपावली दे दिया। ठीक है, चौथा में मान लीजिए कि कोई खेल वगैरह दे दिया, खेल का महत्व वगैरह को पर लिखे। ठीक है, अब इस चारों में से क्या करना होगा कि कोई एक पर ही आपको लिखना होगा, कोई एक पर ही लिखना होगा। कितना अंक में? तो 250 से 300 शब्द में। कितने अंक के लिए? 10 अंक के लिए। शब्द लगभग कितना होना चाहिए? 250 से 300 शब्द जो है होना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि 4 आपके ऑप्शंस रहेंगे, जिसमें से एक का ही आपको जवाब देना है। किसी एक पर जो है आपके 250 से 300 शब्द में निबंध लिखना है, जो टोटल कितने अंक के आएंगे? तो 10 अंक के आएंगे। तीसरा नंबर क्लियर हो गया। अब चौथा नंबर को समझिए। चौथा नंबर है आपका, जिसमें है पत्र लेखन। अभी आपने यहाँ पर देखा है, इससे पहले पत्र लेखन, आवेदन पत्र, आवेदन पत्र या संवाद।
या संवाद। ये सिलेबस में आपके कितने हैं, 5 अंक के हैं। उधर पहला में निबंध, सॉरी पहला में भी गद्यांश, दूसरा में भी गद्यांश। ठीक है, कितना हो गया, 10 दूना 20 नंबर। तीसरा अंक में निबंध जो आपके कितने हो गए, 30 नंबर, और ये मिला करके 5 अंक मिला के 35 नंबर। अब इसको समझिए, ठीक है। अब इसको समझते हैं। पत्र लेखन में क्या है कि जैसे कहा कि अपने पिता के पास एक पत्र लिखे जिसमें आपको आवश्यकता के हिसाब से कुछ पैसे की मांग हो, ठीक है, किताब खरीदने के लिए हो, या फिर आप ट्यूशन फीस जमा करेंगे, या कुछ भी इस तरह का जो है सो आपको जो जरूरत है वो आप क्या करेंगे, मंगवाएंगे वहां से पैसा लेकर के। इसके बाद पत्र लेखन में ही है कि किसी को जो है बधाई देते हुए, जैसे जन्मदिन की बधाई देते हुए अपने मित्र के पास एक पत्र लिखे, तो ये भी आपको कहा जा सकता है लिखने के। तो इसके फिर हम आगे टाइप आपको बताएंगे जो क्या क्या आता है। उसके बाद है आवेदन पत्र। तो आवेदन पत्र मुख्य रूप से आप कहाँ लिखते हैं, किसके लिए लिखते हैं, तो शिक्षक के लिए लिखते हैं, या आप छुट्टी लिए इसके लिए लिखते हैं, या कहीं आपको जाना है, या बुखार लग गया, तबीयत खराब है, कुछ भी, तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि अपने टीचर को आवेदन पत्र के माध्यम से परमिशन ले लेते हैं वहां से। इसके बाद है संवाद। संवाद मतलब होता है बातचीत, है ना, दो व्यक्तियों के बीच बातचीत। ये कितने अंक के आते हैं, तो 5 अंक के प्रश्न आते हैं जो आपको बनाना होगा, ठीक है। तो इन तीनों में से कोई 2 प्रश्न जो है आपके क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, तीनों में से कोई 2, जिसमें से बनाना क्या होगा, एक ही का ही जवाब देना है, एक का ही जवाब देना है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, पत्र लेखन, आवेदन पत्र और संवाद। तो इसमें 2 प्रश्न दिए हुए रहेंगे, ठीक है, क और ख करके। आप क का जवाब दीजिए या फिर ख का जवाब दीजिए, ठीक है। या 4 नंबर में ही एक लिख देगा ऊपर और दूसरा अथवा करके नीचे हुए, नीचे फिर दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा। तो ऊपर वाला दीजिए या फिर नीचे वाला का जवाब दीजिए। क्लियर है यहाँ से। चलिए, अब हम लोग आते हैं 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न जो है वो है आपका प्रश्न उत्तर। क्या है, प्रश्न उत्तर, है ना, जिसमें लिखा हुआ रहता है ऊपर में कि दिए गए 10 प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के जवाब दे। ये आपके 10 अंक का ही है, 10 अंक का ही है, लेकिन 5 प्रश्न का आपको जवाब देना है, और नंबर कितना रहेगा, 2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न रहेगा। टोटल बन गया 10 अंक का बन गया, ठीक है। टोटल कितने नंबर के बन गए, 10 अंक के बन गए। अब इसमें 10 को क्वेश्चन लिखा रहेगा, क ख, इस तरह जो है ग घ ग च छ ज झ, यहाँ तक जो है आपके 10 प्रश्न दिए रहेंगे, जिसमें से आपको मात्र 5 प्रश्न का जवाब देना है, ठीक है। बहुत आसान है। तो ये आपके प्रश्न उत्तर हो गया। इसके बाद है 6ठा नंबर जो प्रश्न है वो है आपका व्याख्या करें। व्याख्या करें, व्याख्या करें। अब इस व्याख्या करने वाला जो प्रश्न है वो भी 5 अंक का ही है। कितना अंक का है, 5 अंक का है। अब इस 5 अंक में से, इस 5 अंक में 2 प्रश्न रहेगा, 2 प्रश्न इसमें भी दिए हुए रहेंगे, एक क और दूसरा ख करके, जिसमें से आपको एक प्रश्न का ही जवाब देना है, एक प्रश्न का ही क्या करना है, जवाब देना है, ठीक है, आंसर देना है। तो ये आपके जो है टोटल 50 नंबर के सब्जेक्टिव सिलेबस को 6 प्रश्नों में बांट दिया गया। टाइप आपके 5 हो गए, और जो है क्वेश्चन कितना आएगा, तो 6 क्वेश्चन मात्र आएगा। 6 क्वेश्चन के अलग अलग पार्ट्स हैं जो हमने आपको समझा दिया। तो यहाँ पे आपको अब सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अब हम मात्र 1 मिनट में सबको क्या करेंगे, एक बार रिव्यू ले लेते हैं, ठीक है। एक बार क्या करते हैं, रिव्यू ले लेते हैं नए पेज में। देखिए 100 अंक था, 100 अंक को 2 भाग में बांटा गया। एक आपका हो गया बुक, शॉर्ट में लिखते हैं, और दूसरा हो गया व्याकरण, दूसरा हो गया व्याकरण। बुक जो है 50 अंक का, और व्याकरण भी कितना, 50 अंक का। बुक को फिर 2 भाग में बांट दिया गया, एक रखा गया गोधुली और एक हो गया वर्णिका। एक क्या हो गया, वर्णिका। गोधुली से जो है आपके 40 अंक के, और वर्णिका से 10 अंक के, और व्याकरण से 50 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है 100 अंक को फिर बिहार बोर्ड के क्वेश्चन पैटर्न पर जाएंगे, तो वो 2 भाग में बांट दिया, एक ऑब्जेक्टिव और दूसरा सब्जेक्टिव।
ऑब्जेक्टिव आपको दिया हुआ रहेगा 100, जिसमें से 50 बनाना है। सब्जेक्टिव प्रश्न जो है 6 टाइप में 6 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें पहला क्वेश्चन में 2 निबंध जिसमें से 1 बनाना, दूसरा क्वेश्चन में भी 2 निबंध जिसमें से 1 बनाना, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन में आपके पत्र लेखन आवेदन पत्र रहेगा, उसमें से 1 बनाना जो 5 नंबर का आएगा। चौथा प्रश्न जो है चौथा प्रश्न ये निबंध पत्र लेखन हो गया। तीसरा प्रश्न आपका निबंध होगा जो 10 नंबर का आएगा। उसके बाद 5 क्वेश्चन प्रश्न उत्तर रहेगा जो 10 नंबर का, और एक व्याख्या करने वाला रहेगा जो 6 नंबर का। तो आज के क्लास में हम लोग क्या किए कि पूरा का पूरा जो है हिंदी के पूरे सिलेबस को हम लोग जान लिए कि हमारे प्रश्न कितने अंक के आते हैं और उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। अब अगले क्लास में हम क्या करेंगे कि सभी के चैप्टर्स का बहुत आसानी से हम क्या करेंगे, नाम बता देंगे। आना वहां पर निश्चित रूप से है और उसको समझना है। जो शुरू का जो पहला 1-2 क्लास होता है ना, उसको समझना बहुत ही जरूरी होता है। उसके बाद आप लयबद्ध हो जाएंगे, है ना, कंटिन्यू हो जाएंगे, तो आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में इसको लेकर के।